जय हिंद। तो कल से मैंने अपने सीपीयू मेंस के लिए मॉक टेस्ट स्टार्ट किए हैं। तो सारे मॉक मैं अपने टेक्स्ट बुक के ही देने वाला हूँ, जो 15 मॉक फुल लेंथ के और 10 मिनी वाले। बाकी कल मैंने पहला मॉक दिया था। काफ़ी दिनों के बाद मैं ये अपना मॉक टेस्ट वगैरह दे रहा हूँ, तो ठीक ठाक स्कोर रहा पहले मॉक के अकॉर्डिंग। तो कल मेरा मॉक में स्कोर आया था टेक्स्ट बुक का, ये पहले नंबर का मॉक है फुल मॉक में। तो इसमें मेरा स्कोर आया था 172.25, एक्यूरेसी 92.15 और परसेंटाइल भी ठीक ठाक है 97.707। तो मेरे अकॉर्डिंग तो मॉक थोड़ा सा मुझे लेंदी सा लगा। जो इसके PQRS वगैरह और जो इसके वोकैब साइट थी वो थोड़ी हटके थी, जो नॉर्मल प्रीवियस ईयर दे देते हैं ज़्यादातर मॉक में, तो इसमें ऐसा कुछ था नहीं था। वोकैब थोड़ी अच्छी सी थी। बाकी इसके अगर बात की जाए रीडिंग सेक्शन में, तो पैसेज इजी थे। एक पैसेज थोड़ा सा अच्छा था, बाकी क्लोज टेस्ट में भी ऐसा कुछ खास नहीं था, वो भी इजी था। और एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये भी इजी रहे। तो PQRS बस इसमें थोड़ी से अच्छे थे, मतलब लेंदी थे। और बाकी वोकैब भी थोड़ी सी नई थी इसमें, प्रीवियस में तो मैंने पढ़ी नहीं थी, वो वोकैब नई ही लगी। बाकी मेरी इसमें से 3-4 सिली मिस्टेक भी हो गई। काफ़ी दिनों के बाद दे रहा हूँ, तो फिर भी ये काफ़ी अच्छा स्कोर रहा। बाकी आप लोग भी अपना कमेंट करके स्कोर बताना आप लोगों का कैसा रहा। अब सॉल्यूशन में देखते हैं कि मेरी कैसी मिस्टेक हुई, सिली मिस्टेक थी या फिर वो बनी रही रहे थे क्वेश्चन। बाकी आप लोगों ने अगर सेम मिस्टेक किए तो वो भी आप कमेंट करके बताना कि आप लोगों की कैसी मिस्टेक रही, आपने क्या गलत किया इन टेस्ट बुक के पहले वाले मॉक पे ही। ये पहला जो ईडीएम था ये काफ़ी बार पढ़ा हुआ था, मतलब इतना अक्सर नहीं देखा है, लेकिन आप पढ़ा था तो ये सीधा बन गया था। ये था एक, ये पहला PQRS ही गलत हो गया। तो सीक्वेंस तो पता पड़ गया था कि C के बाद ही B आना, और A के बाद D। तो मैंने AD और CB लगाया था, जबकि इसका CB और AD था। और थोड़ा सा ध्यान से किया जाता तो ये सही कर सकते थे। पढ़ने में भी बाद में जो देखा तो सीक्वेंस ऐसा ही सही लग रहा था, CBAD। बाकी ये एक मैंने 10 छोड़ भी दिए क्वेश्चन, 9 अनअटेम्प्ट थे तो 9 मैंने छोड़ भी दिए थे। ये देखो, इसके ऑप्शन अगर एलिमिनेट करते तो ये भी हो जाता। अनडिस्टर्ब्ड, ईजफुल, अनट्रबल्ड, ये तीनों एक ही साइड के ऑप्शन थे। बाकी एक ही इसने जो पढ़ा हुआ था मेरा, लेकिन उस समय याद नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं 15-20 दिन से, लगभग 1 महीने से ही सीरियल मेंस के बाद ही कुछ नहीं पढ़ा मैंने। ये कल ही मैंने अपना फुल मॉक दिया था, काफ़ी दिनों बाद ही, तो यही था। तो इतना याद नहीं कर पाया। ये 23 ये समझ में नहीं आ रहा था। 31 में ये एक सिली मिस्टेक हो गई। शी हैज़ लिव्ड इन बर्लिन सिंस 3 ईयर्स। ईजी था, लेकिन वही है कि काफ़ी दिनों से प्रैक्टिस नहीं की है, तो ये एरर भी समझ में नहीं आया। मैंने हैज़ बीन लिविंग ऐसा लगा दिया था, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में कर दिया, जबकि सिंस ऑफ और का ध्यान ही नहीं दिया। ये भी समझ में नहीं आया था। मैं क्लोज्ड और ओपन में ही कंफ्यूज हो रहा था, इन्हीं को बार बार देख रहा था। नीचे के ऑप्शन मैंने नज़र ही नहीं मारी इसमें। 38 एक ये गलत हो गया। मैंने द स्टडी ऑफ सेलेसियल बॉडी बस देखा, तो एस्ट्रोनॉमी लगा के पहला ऑप्शन मैंने लगा दिया कि पहले में 2 होगा, जबकि पूरे मैंने मैच ही नहीं किए। तो मैंने दूसरा अटैम्प्ट कर दिया कि पहले में 2 हुआ, तो बाकी ऑप्शन ही नहीं देखा ढंग से, तो एक ये सिली मिस्टेक हो गई। ये तो होनी भी नहीं चाहिए थी, लेकिन वही है, जल्दी जल्दी के चक्कर में। जैप आउट, ये था एक नया ईडियम, पढ़ा नहीं था, मैंने मीनिंग के अकॉर्डिंग लगा दिया था, तो गलत हो गया। और एक नेक्स्ट रहा 50 नंबर का क्वेश्चन। ये समझ में नहीं आता, बहुत देर देखा, लेकिन इसका मुझे मीनिंगफुल वर्ड ही नहीं समझ में आ रहा था, तो फिर मैंने ये लगा दी ज़बरदस्ती का। जुडिशियस, एक ये गलत हो गया। जुडिशियस माना होता सोच समझ के खर्च करने वाला, मतलब खर्च करने का सेंस था, लेकिन सोच समझ कर। एक्स्ट्रावेगेंट हो जाता इसका, कि सोच समझ कर नहीं, बस बेफिजूल खर्च करता रहता है। मैंने फ्रूगल कंजूस ही लगा दिया। जुडिशियस मतलब सोच समझ का, तो कंजूस मतलब ये दोनों सेम ही हो जाते, मैंने उस समय ध्यान नहीं दिया। डिलीजेंट का मेहनती, बस मैंने पढ़ा था कि दिल्ली के जेंट मेहनती होते हैं। बाकी इसका दूसरा एक फेथफुल, केयरफुल भी होता, सावधान। ये कल ही समझ में आया। गो फॉर द जगलर, ये भी नहीं पता था इडियम, ये भी नया था। 74 ये समझ में ही नहीं आया था पूरा मुझे, एरर, तो ये मैंने छोड़ दिया था। थोड़ी नए नए से थे, जैसे कि लगाते हैं तो ज़्यादातर प्रीवियस ईयर आ जाते हैं ज़्यादातर कुछ मॉक में, लेकिन इसमें ऐसा कुछ खास नहीं था, प्रीवियस ईयर नहीं दिया था। एक ये PQRS छोड़ दिया।
अटैम्प्ट भी 21% ने किया है, एक ये गलत हो गया। इफ़ ओनली वी हैड फ्यू टाइम, थोड़ी सा अगर ध्यान से मीनिंग निकाल के करते तो ये समझ में आ जाता कि फ्यू टाइम मतलब कोई भी टाइम नहीं, लेकिन इसमें ऐसा दे रखा कि कुछ टाइम। अगर हमारे पास कुछ टाइम होता है, इनफ टाइम, वही है, जल्दी जल्दी के चक्कर में इसको निपटा दिया। लाफ इन वन स्लीप, ये इतना ईजी गलत कर दिया, काफ़ी बार पढ़ चुका, लेकिन वही है ना, रिवीजन नहीं किया तो ये गलत हो गया। लाफ आउट लाउडली एंड बॉइस्टरसली लगा दिया, जबकि लाइट क्वाइटली था, मीनिंग से भी समझ में आ रहा था। टॉपेल, ये एक नया वर्ड था। यॉन्डर साइड ऑफ द ट्रैक, ये भी नया ईडियम था। जयपर इन द स्टॉर्म, ये भी नया ईडियम था। तो ईडियम ज़्यादातर इसमें नए दिए हैं। वेरी, ये भी नहीं पढ़ा था। ईडियम फ्रेज इसमें ज़्यादातर नए दिए हैं, और वोकैब अच्छी दी रही, मतलब नई वोकैब दी रही जो शायद मेन एग्जाम में इतनी रेलिवेंट भी ना हो। डिस्पाइट हिज बेस्ट एफर्ट टू रिमेन अनफेज्ड, तो समझ में नहीं आया क्योंकि इसमें मीनिंग क्लियर थी अनफेज्ड की। एन आयरन हैंड, ये भी काफ़ी बार पढ़ चुका है, लेकिन वही है कि रिवीजन नहीं किया तो उतनी समय याद ही नहीं आया, मैंने स्ट्रांग मैन लगा दिया, जबकि वाई फोर्स ताकत से, आयरन फिस्ट, आयरन हैंड, ये सब। ये था क्लोज टेस्ट, तो इसका याद नहीं, इसके तो मीनिंग समझ में नहीं आया ऑप्शन के, तो ये लगा दिया मैंने, लेकिन फिर भी एक ये 2 गलत हो गए क्लोज टेस्ट में। बाकी पैसेज ईजी था, पैसेज में कुछ खास ऐसा था नहीं। एक ये था पैसेज, थोड़ा अच्छा सा था, इसका काफ़ी मैंने सोचा भी। द सिम्टम ऑफ डिसफंक्शनल, इस वाले का ऐसे नोड, ये काफ़ी बार सोचा, मैंने लगाया भी कि ओनली वन हो सकता है, ये मीनिंग दे रहा है, इसमें इन्फ्लुएंस है इसका, लेकिन फिर लास्ट में नीदर 1 और 2 लगा दिया। तो ओवरऑल मॉक ठीक था। अगर 3-4 वो सिली मिस्टेक भी सही हो जाती तो 1-4 से हो जाती तो 5 नंबर बढ़ जाते, 178 के लगभग पहुंच जाता स्कोर, जबकि इस मॉक में काफ़ी अच्छा स्कोर रहता 178। बाकी आप लोग भी कमेंट करके बताओ आप लोगों का स्कोर क्या रहा। 178 ये रहता इधर पे, तो 178 में भी परसेंटाइल अच्छी खासी बन जाती इसमें। अभी जैसे 891 रैंक चल रही, यही 178 के लगभग स्कोर होता है, 177, तो देखो सीधे 320 के लगभग रैंक पहुंच जा रही। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट मॉक आज देंगे, फुल मॉक नंबर 2 और मिनी मॉक नंबर 1, इन दोनों की वीडियो भी अब जल्दी आएगी। अब डेली 2 मॉक देने हैं। बाकी आप लोग भी कमेंट करके बताइए आप लोगों का इस मॉक में कैसा रहा स्कोर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।